सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का जो सेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है सभी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो इंटर में हो, आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो या फिर 10th के एग्जाम के लिए ये वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। ये एग्जाम रिलेटेड आपका सेशन है। एग्जाम से रिलेटेड जितने भी बातें हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, उन सभी को हम लोग आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग से सेशन को। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला जो आपको बात याद रखना है कि आपके पास सबसे पहले क्या आएगा मेरे भाई, क्वेश्चन पेपर आएगा। क्वेश्चन पेपर जैसे ही आपके पास आएगा तो आप जब क्वेश्चन पेपर को रीड कीजिएगा, याद रखिएगा कि शुरू के 15 मिनट आपको समय दिया जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि द क्वेश्चन हैव टू बी रीड थ्रूली विद इन 15 मिनट्स ऑफ द बिगिनिंग। शुरू के 15 मिनट आपको थ्रू आउट क्वेश्चन को रीड करना है। व्हेन आप क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, जब आप क्वेश्चन रीड कर लेते हैं तो आपको वहां से दो आइडिया मिलेगा, या तो क्वेश्चन इजी होगा या फिर हार्ड होगा। अगर क्वेश्चन इजी होगा तो आपके दिमाग में जो है ओवर कॉन्फिडेंस ना आ जाए, उसके लिए क्या करना है ये बताएंगे। और अगर क्वेश्चन जो है हार्ड होगा तो आप जो है लेस कॉन्फिडेंस ना हो जाए, उसके लिए क्या करना है। तो आपको सीधा याद रखना मेरे भाई कि क्वेश्चन हार्ड हो चाहे इजी हो, वही क्वेश्चन सारे बच्चों के लिए होगा। क्वेश्चन हार्ड हो या फिर इजी हो, वो क्वेश्चन सारे बच्चों के लिए होगा। इस बात को अपने दिमाग में लाना है। समझ में आया बात। इस बात को अपने दिमाग में लाना है कि क्वेश्चन हार्ड हो चाहे इजी हो, क्वेश्चन जो है वो सभी बच्चों के लिए सेम है। इजी क्वेश्चन जब आता है तो क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में हम लोग गलती कर जाते हैं, और जब हार्ड क्वेश्चन आता है तो हम लोग का लेस कॉन्फिडेंस हो जाता है। लेकिन सोचना है कि क्वेश्चन जैसा भी है ये सभी के लिए है, हमको इसी क्वेश्चन में अपना 100% देना है। ठीक है। नेक्स्ट है, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग देन आस्क। अगर आपको फिलअप के समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे भाई, कि फिलअप के समय जहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें भरवाता है, फिलअप कराता है ओएमआर में और अलग अलग पेपर में, तो फिलअप के समय अगर कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज वहां पे जो लोग प्रेजेंट हो गए उनसे पूछ के भरिएगा। अपने से ये गलती मत कीजिएगा, वरना पेपर आपका पेंडिंग में जा सकता है। इसलिए जो भी चीज हो, ना समझ में आए, थोड़ा टाइम लेना है, पूछना है उससे। जितना बार पूछो, 10 बार पूछना है, 10 बार पूछो, लेकिन उससे पूछ के ही भरना है। ठीक है। तो ये दो बातें आपको फर्स्ट आपको पेपर के बारे में याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट, हाउ टू मेक ऑब्जेक्टिव्स। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव जो है वो कैसे बनाएंगे मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव कैसे डील करना है। तो आपको एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव आता है वो 70 ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका आता है, जिनका प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है वैसे सब्जेक्ट में 70 ऑब्जेक्टिव आता है, और 70 ऑब्जेक्टिव में से सिर्फ और सिर्फ 35 ऑब्जेक्टिव जो है वो बनाना होता है। 70 ऑब्जेक्टिव में से सिर्फ और सिर्फ 35 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना होता है। अब ये ऑब्जेक्टिव बनाए कैसे मेरे भाई, तो आपको पहले क्या करना है, 1 to 70 तक जाना है रीड करते हुए। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 पर, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे ही आपको लग रहा है कि हमको आ रहा है तो आप क्या कीजिए, क्वेश्चन में पॉइंट लगाइए या टिक मार लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, कुछ बड़ा टिक मारने की जरूरत नहीं है। फिर क्वेश्चन 2 पढ़िए, 3 पढ़िए, 4 पढ़िए, फर्स्ट राउंड पूरा क्वेश्चन पढ़िए। मान लीजिए फर्स्ट राउंड में आपसे 25 to 28 क्वेश्चन जो है बना, अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट राउंड में आपसे 25 से 28 क्वेश्चन जो है बना। अब इस 25 से 28 क्वेश्चन को फिल कर लीजिए ओएमआर के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिल कर लीजिए ओएमआर के ऊपर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। उसके बाद आपको फिर सेकंड राउंड जो क्वेश्चन छूट गए हैं उनको फिर सेकंड राउंड में पढ़ना है। और सेकंड राउंड में मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन आपसे फिर बना, फिर उसको फिल कीजिए ओएमआर के ऊपर। और फिर थर्ड राउंड में जो क्वेश्चन आपसे और बन रहा है, मतलब कि जो क्वेश्चन आपसे और लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन बन जाएगा, उसको फिर फाइनली ओएमआर पे भरिए। और इस तरीके से आपको 35 ऑब्जेक्टिव जो है बनाना है। इस तरीके से आपको 35 ऑब्जेक्टिव जो है बनाना है मेरे भाई। ठीक है, प्रॉपर तरीके से, इससे आपका जो है छूटेगा नहीं और एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़े रहेंगे। नेक्स्ट, हाउ टू मेक सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव कैसे बनाना है, तो सब्जेक्टिव जो है 2 सेक्शन में आता है। एक जो सेक्शन आपका होता है, एक जो सेक्शन होता है उसमें 2 मार्क्स वाला सवाल आता है, और एक जो आपका सेक्शन होता है मेरे भाई उसमें 5 मार्क्स का सवाल आता है। याद रखिए कि दोनों में आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 10 क्वेश्चन ही बनाना होता है। तो ये आपके लिए बहुत ही इजी है। फिर उसके बाद आपको 5 मार्क्स में 6 क्वेश्चन मिलेगा, और 6 क्वेश्चन में से आपको मात्र 3 क्वेश्चन ही बनाना होता है सब्जेक्टिव में। ठीक है, दोनों में
2 मार्क्स वाले में 20 क्वेश्चन रहेगा, 10 बनाना होगा, और 5 मार्क्स वाले में 6 क्वेश्चन रहेगा, 3 क्वेश्चन को आपको बनाना है। याद देखिए कि क्वेश्चन का सिलेक्शन वही क्वेश्चन को सिलेक्ट कीजिएगा जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा है, वैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। अभी मैं कॉपी लिखना भी आपको सिखाऊंगा कि कॉपी कैसे लिखना है। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा कि डू नॉट मेक द कॉपी टू डर्टी बाय मेकिंग कट्स ड्यूरिंग द सब्जेक्टिव आंसर। अब होता क्या है कि सब्जेक्टिव आंसर के दौरान हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने किसी शब्द को लिखा हमने माइटोसिस। अब माइटोसिस जो है नहीं लिखना था, कोई और शब्द लिखना था, तो हम कट क्या करते हैं, कट लगाने टाइम ऐसे पूरा रगड़ देते हैं। ऐसे नहीं रगड़ना है, ये गलत तरीका है मेरे भाई। अगर आपका कोई गलती हो जाता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए माइटोसिस नहीं लिखना था और माइटोसिस लिख दिया, तो आपको बस सिंगल कट लगाना है, आपको बस सिंगल कट ही लगाना है। ये सभी के लिए है, सभी बच्चों के लिए, समझे आप बात। कोई कितने भी मेरे भाई बहन जो 10th में है, इंटर में है, किसी में भी है, सभी के लिए इसी रूल को फॉलो करना है, ठीक है। कॉपी को जितना हो सके नीट एंड क्लीन देना है। इस बात को याद रखना कि कॉपी जो है जितना नीट एंड क्लीन दो, जितना साफ सुथरा दोगे, उतना ज्यादा ही जो है तुमको वहां पे जो तुम्हारा कहते हैं ना कि एग्जामिनर देखेगा और उसको लगेगा कि नहीं कॉपी बहुत अच्छा है, और वो तुमको भर भर के नंबर देगा, ठीक है। अब साफ सुथरा का मतलब ये नहीं कि कॉपी खाली दे देते हैं, है ना, मजाक था। हाउ टू राइट आंसर इन कॉपी। अब कैसे जो है हम लोग आंसर को कॉपी में लिखेंगे, तो जो हमको कॉपी मिलता है वो कुछ इस तरीके का कॉपी रहता है, कुछ इस तरीके से हमको कॉपी मिलता है, ठीक है। अब यहां पे आपका पहले से एक लाइन जो है पारा रहता है, समझ में बात। यहाँ पे आपका एक लाइन पारा रहता है। अब आपको स्केल लेके जाना है, तो स्केल से आपको एक स्केल जो है लाइन इधर से भी पार लेना है। हाँ मेरे भाई, एक स्केल लाइन जो है आपको इधर से भी पार लेना है। उसके बाद आपको ये जो बीच में जगह बचा, इसमें आपको आंसर लिखना है। और आंसर कैसे लिखना है, आपको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देना है, तो आप क्या लिखेगा, ऊपर में प्रॉपर तरीके से पूरा लिखेगा, ANS लिख के छोड़ना नहीं है, ANSWER1 आंसर नंबर 1, इस तरीके से लिखना है। फिर उसके बाद ऐसे अंडरलाइन करना है, और याद रखिए कि ब्लू और ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद पॉइंट बना बनाकर आपको जो है आंसर देना है, पॉइंट बना बनाकर आपको प्रॉपर तरीके से आंसर देना है। कॉपी के नीचे में लास्ट में PTO लिख दीजिएगा, प्लीज टर्न ओवर, है ना, प्लीज मेरे पेज को क्या कीजिए, पलटिए, ठीक है। जो ये लिखिएगा, इस तरीके से अगर आप कॉपी देते हैं ना, तो एक अलग ही इंप्रेशन आपका बनेगा। याद रखिएगा मेरे भाई कि डायग्राम्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पे डायग्राम लगे कि आप बना सकते हैं, वहां पे आप डायग्राम बनाइए, डायग्राम जो है रिप्रेजेंट कीजिए, अपने भाषा में जो है रिप्रेजेंट कीजिए। होता क्या है कि बोलते हैं डायग्राम हमसे अच्छा नहीं बनता है, रफ डायग्राम बने, रफ बनाइए, लेकिन लेबलिंग सिर्फ कोशिश कीजिए कि लेबलिंग अच्छे से करें। ये बात मैंने डायग्राम वाले सेशन में भी बताया था कि डायग्राम रफ बनेगा डजंट मैटर, बट लेबलिंग जो है वो आपका क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। तो डायग्राम जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और खास के ये किनके लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे बच्चे जो साइंस से हैं उनके लिए डायग्राम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साइंस में जो बायोलॉजी से हैं उनके लिए तो डायग्राम समझो कि भाई नेक्स्ट लेवल की चीज है, समझ में आया बात। तो इस बात को आपको याद रखना है मेरे भाई। नेक्स्ट है व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, ओनली यूज ब्लू एंड ब्लैक पेन, सिर्फ और सिर्फ हमें ब्लू और ब्लैक पेन ही इस्तेमाल करना है, और पेन जो है वो बॉल पेन होना चाहिए। जेल पेन को अवॉइड करना है मेरे भाई, जेल पेन को आपको नहीं यूज करना है। नेक्स्ट, नो एनी व्हाइटनर पेन यूज। एक व्हाइटनर पेन आता है उजला कलर का, जो आपका पेन को मिटाने के लिए, पेन का लिखा मिटाने के लिए आता है, उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। नो एनी कलरफुल पेन यूज, कोई भी कलरफुल पेन यूज नहीं करना है। मस्ट अवॉइड रेड पेन, और रेड पेन तो गलती से भी इस्तेमाल नहीं करना है। इन तीनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि इन तीनों चीजों को हमें यूज नहीं करना है। सीधा हम लेके ही नहीं जाएंगे, नहीं लेकर जाएंगे, नहीं यूज करने का हमको वैसा मतलब चांस होगा कि हम यूज कर सके। सिर्फ और सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन जो है आपको लेके जाना है, बॉल पेन लेके जाना है, ठीक है। अभी आगे आएगा कि क्या क्या सामान जो है हमको कैरी करना है। नेक्स्ट है व्हाट थिंग्स नीड टू बी टेकन एट द एग्जाम सेंटर। क्या चीजें हैं जो कि हमें एग्जाम सेंटर में जाने से पहले लेके जाना है। तो पहला चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स है, वो है आपका एडमिट कार्ड। सबसे पहला जरूरी है कि आपको एडमिट कार्ड तो भाई लेकर जाना ही होगा, बगैर एडमिट कार्ड के आपको एंट्री नहीं देगा। अनदर थिंग इज, आपके पास अगर है
और नहीं भी है तो जुगाड़ कर ले, इंतजाम कर ले और आधार कार्ड को रख ले या उसका फोटोकॉपी आप रख ले एटलीस्ट, है ना, आधार कार्ड या उसका फोटोकॉपी आप एटलीस्ट रख ले। अगर पॉसिबल है तो हम तो कहेंगे कि पासपोर्ट साइज फोटो भी एक आके रख ले, वैसे इसका काम नहीं आता है लेकिन अगर पॉसिबल है तो पासपोर्ट साइज फोटो एक दो जो है आप रख लीजिए, काम पड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है पेन ब्लैक एंड ब्लू। पेन लेना है आपको ब्लैक और ब्लू। ब्लैक पेन भी आपके पास 5 पीस होना चाहिए और ब्लू पेन भी आपके पास 5 पीस होना चाहिए। कम से कम 5-5 पीस पेन जो है वो आपका दोनों होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के टाइम में रिस्क नहीं ले सकते हैं। पेंसिल की बात करें तो पेंसिल लेना है, इरेजर लेना है, शार्पनर लेना है, स्केल लेना है, कंपास लेना है। ये सारी चीजें आपको किसी भी एग्जाम में जा रहे हैं, ये सभी चीजें आपको लेकर जाना है। कब कहां पे किसका जरूरत पड़ जाए ये कोई नहीं जानता है। और याद रखिएगा कि जो डायग्राम की बात मैंने की थी, डायग्राम आपको पेंसिल से ही बनाना है। डायग्राम आपको किससे बनाना है? डायग्राम आपको हमेशा पेंसिल से ही बनाना है। पेन से बनेगा तो बहुत कम चांस है कि आपको मार्क्स उसमें मिले। और पेंसिल भी अगर हो सके मेरे भाई तो 2 पीस पेंसिल ले लीजिएगा, क्योंकि पेंसिल आजकल का आता है क्या, हम लोग के भाषा में कचिया, है ना, कचिया पेंसिल आता है, छिलते छिलते हो जाएगा फिर खत्म, तो दिक्कत हो जाएगा। What to do if nothing comes? अब क्या करें कि एग्जाम में कुछ नहीं आ रहा है, क्वेश्चन देखा कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करें? तो सबसे पहले डील करते हैं ऑब्जेक्टिव के ऊपर, कि हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ा और हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब हम करें क्या, हमसे बन नहीं रहा है, तो क्या हम छोड़ देंगे, ओएमआर फिलअप नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग को आए चाहे नहीं आए, गलत हो चाहे सही हो मेरे भाई, अगर लास्ट ऑप्शन ये है कि आप क्या कीजिए, कम से कम 35 जो है आपका वो भरिए, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग तो है नहीं ना मेरे भाई, निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आए चाहे नहीं आए ऑब्जेक्टिव आपको 35 को बनाना है। और वैसा वैसा बनाओ जिसमें लगे कि हाँ ये सही हो सकता है एटलीस्ट, ठीक है, अपने दिमाग से। तो 35 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है। याद रखिएगा कि एक क्वेश्चन एक मिस्टेक और करता है, एक सवाल ऑफलाइन में हमसे आया था, एक मिस्टेक और करता है, और वो बच्ची 10th में ही मिस्टेक की थी कि 35 क्वेश्चन जो बनाती है ना, 1 2 3 35 क्वेश्चन जो बनाते हैं, वो लाइन से 35 का 35 जो है भर देती थी। मतलब कि मान लो कि वो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखी, ठीक है, बनाई टिक की 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो वो उसके चौथे नंबर पे आया तो वो 4th के ओएमआर में भर दे रही थी। ये उसने ड्रॉबैक किया था, ऐसा नहीं करना है। 8 का जो आंसर है वो 8 के ओएमआर में ही भराएगा, ठीक है, 8 के ओएमआर में ही भराएगा मेरे भाई। और सब्जेक्टिव में क्या करेंगे मेरे भाई? तो सब्जेक्टिव में हम लोग मेन पॉइंट धरेंगे कि मेन पॉइंट क्या है, पूछना क्या चाह रहा है ना। बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा ना अगर, तो उसमें मेन पॉइंट धरेंगे कि पूछना क्या चाह रहा है, और उसके बारे में हमको जो कुछ भी पता है उसको लिख देंगे। याद रखिएगा कि रिलेटेड चीज ही लिखिएगा तभी मार्क्स मिलेगा। आप सोचिएगा कि कुछ भी लिख दे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, गाना लिख दिया, हिंदी लिख दिया, नहीं, ये सब नहीं चलेगा मेरे भाई। आपको क्या लिखना होगा? आपको रिलेटेड चीज ही लिखना होगा, ठीक है, आपको क्या लिखना, रिलेटेड चीज लिखना होगा, समझ आया बात, उसी के आसपास की चीजों को लिखना होगा। एट द एंड अगर कुछ भी नहीं आए कि सब्जेक्टिव में क्या करें, तो क्वेश्चन से ही आप आंसर बनाने की कोशिश करें। क्वेश्चन का कुछ पॉइंट लिखें, उसमें एक आध वर्ड आपको आंसर का आ रहा है उसको जोड़ें, इस तरीके से आप लिखने की कोशिश करें मेरे भाई सब्जेक्टिव में, ठीक है। तो सब्जेक्टिव को कुछ इस तरीके से आप डील कर सकते हैं। और नेक्स्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एट द एंड कॉपी मस्ट बी रीचेक। लास्ट में कॉपी देने से पहले अगर आप पहले लिख लें, चाहे आपका थोड़ा टाइम पे लिखा है, आपको एक बार कॉपी जो है रीचेक करना है। एट द एंड कॉपी मस्ट बी रीचेक, लास्ट में आपको कॉपी को चेक मेरे भाई करना है, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से करना है। वहां पे आपका जो भी फिलअप होता है, ठीक है, कॉपी में फिलअप होता है, सिग्नेचर होता है ना, सेट लिखाता है, तो वो सब भी बहुत अच्छे से मिला लेना है, क्योंकि उसमें गड़बड़ी होगा तो वो बड़ा गड़बड़ी हो जाएगा और कुछ नेक्स्ट जो है आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें थे मेरे भाई, इन सभी को आप अगर फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।